नमस्कार। सोचिए, कोई प्रक्रिया पूरी हो जाए, सारे स्टेप्स फॉलो हो जाएं, लेकिन फिर भी नतीजा अटका रहे। आज हम उत्तराखंड की एक ऐसी ही शिक्षक भर्ती को समझने वाले हैं जहां काउंसलिंग तो हो चुकी है, लेकिन सिलेक्शन को लेकर हजारों कैंडिडेट्स कंफ्यूजन में हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। तो ये जो खबर है ना, इसी से आज की पूरी बात शुरू होती है। हेडलाइन बिल्कुल साफ है, काउंसलिंग पूरी पर चयन पर असमंजस। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं, बल्कि उन हजारों लोगों की कहानी है जो टीचर बनने का सपना संजोए बैठे हैं। अब ये जो संख्या है 1670, ये महज एक आंकड़ा नहीं है। ये 1670 उम्मीदवार हैं, उनके परिवार हैं, जिनका भविष्य और करियर सब कुछ इस एक भर्ती प्रक्रिया पर आकर टिक गया है। तो इस पूरी उलझन को समझने के लिए चलिए इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। आखिर ये प्रक्रिया रुकी क्यों है? काउंसलिंग में ऐसी क्या दिक्कत आ गई? पहले ये भर्तियां कैसे होती थीं? ये आरक्षण का नया विवाद क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, अब आगे क्या होगा? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस असल वजह की, उस जड़ की, जहां से ये सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ है। देखिए, पहले सिस्टम काफी सीधा साधा था। हर जिले की काउंसलिंग के लिए अलग अलग तारीखें होती थीं। इससे होता यह था कि कैंडिडेट्स को एक सहूलियत मिल जाती थी। अगर एक जिले में बात नहीं बनी तो उनके पास दूसरे जिले की काउंसलिंग में जाने का मौका रहता था। लेकिन इस बार प्रोसेस को आप कह सकते हैं फास्ट और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाने के लिए एक बदलाव कर दिया गया। ये तय हुआ कि सारे जिलों की काउंसलिंग एक ही दिन एक साथ होगी। और बस यहीं से सारा खेल बदल गया। प्रशासन के लिए जो प्रक्रिया तेज और आसान थी, वही उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गई। उन्हें एक ही दिन में किसी एक जिले को चुनना था, और जैसे ही वो एक जिला चुनते, बाकी सारे जिलों में उनका चांस अपने आप खत्म हो जाता। अब आप ही सोचिए, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का नाम 2 या 3 जिलों की मेरिट लिस्ट में आ गया, तो वो बेचारा एक ही दिन में हर जगह फिजिकली कैसे पहुंचेगा? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास था ही नहीं। और बस यहीं से सारी उलझन शुरू हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, ये जो प्रॉब्लम है, ये हमेशा से थी या ये कुछ नया है? चलिए थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं कि पहले ये सब कैसे होता था। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। साल 2014 और 2016 में जब बड़े लेवल पर भर्तियां हुईं, तो पूरी प्रक्रिया सेंट्रलाइज थी, जिसे SCERT यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने करवाया था। लेकिन इस बार की जिला स्तरीय काउंसलिंग ने ये नई चुनौती खड़ी कर दी है। तो ये तो हुई काउंसलिंग वाली उलझन, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बड़ा पेंच है जिसने इस भर्ती को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, और वो है आरक्षण का विवाद। तो मामला ये है कि कुछ कैंडिडेट्स ने ये आरोप लगाया है कि उत्तराखंड से बाहर की महिला उम्मीदवारों को आरक्षण का फायदा दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे स्थानीय उम्मीदवारों के हक पर असर पड़ रहा है। वो नैनीताल हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला दे रहे हैं, जिसमें दूसरी सरकारी नौकरियों में ऐसे आरक्षण पर रोक लगाई गई थी। अब मांग ये है कि वही नियम इस टीचर भर्ती पर भी लागू किया जाए। तो अब इन दो बड़ी मुश्किलों के बीच, मतलब काउंसलिंग की दिक्कत और आरक्षण का विवाद, सवाल यह है कि भाई अब आगे क्या? अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पर? इस पर प्राथमिक शिक्षा के निदेशक परमेंद्र सकलानी का बयान आया है। उनके मुताबिक प्रक्रिया चल रही है, विभाग को जो भी आपत्तियां मिली हैं उनका समाधान किया जा रहा है, और उसके बाद ही अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी किए जाएंगे। खैर, ये एक उम्मीद तो देता है, लेकिन इसमें कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं दी गई है। तो मतलब लबो-लुबाब ये है कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने से पहले इन दो बड़ी गुत्थियों को सुलझाना ही होगा। पहला, एक दिन वाली काउंसलिंग से जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हुई है उसे कैसे ठीक किया जाए, और दूसरा, बाहरी राज्यों के आरक्षण पर पॉलिसी को लेकर क्या फैसला होता है। और आखिर में सवाल वही का वही है कि इन 1670 उम्मीदवारों के लिए जो अपने काबिलियत साबित कर चुके हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, उनके लिए ये अनिश्चितता का लंबा इंतजार कब खत्म होगा? उन्हें वो अवसर कब मिलेगा जिसके वो हकदार हैं? इस सवाल का जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।